Good morning everyone. Our today's topic is define अलंकार. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अलंकार टॉपिक शुरू करने से पहले आपको जब भी अलंकार पढ़ना है आपको दिमाग के अंदर एक चीज़ रखनी है कि अलंकार क्या होता है. सबसे इजी लैंग्वेज में अलंकार है सरगम, जो हम फर्स्ट क्लास से म्यूज़िक में आप करते आ रहे हो. सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा. ये क्या है? सरगम है. ऐसी बहुत सारी सरगम आपने फर्स्ट क्लास से की है. ये सरगम को ही हम म्यूज़िक की थ्योरी की लैंग्वेज में, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की लैंग्वेज में हम अलंकार कहते हैं. सबसे इजी चीज़ अलंकार क्या है? जब भी आपने इसकी पूरी डिफ़ाइन लिखनी है तो आपने ये दिमाग में रखना है कि आपने किसको एक्सप्लेन करना है. आपने सरगम को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, अब देखना मैं इसकी डिफ़ाइन आपको यहाँ से बताऊँगी, फिर आपने ध्यान में रखना है सरगम और फिर इसको समझना है. इसकी परिभाषा क्या है? स्वरों तथा वर्णों की एक ऐसी रचना. वर्ण क्या होते हैं? जब हम स्वर को अलग अलग तरीके से लेते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये आपने एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि गाने के एक स्टाइल होता है जिसके अंदर हम स्वरों को अलग अलग तरह से चाल देते हैं मतलब हम उसको अलग अलग तरह से गाते हैं, बजाते हैं. ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. तो स्वरों और वर्णों की एक ऐसी रचना मतलब कि एक ऐसी चीज़ बन जाती है. स्वरों को मिलाकर एक ऐसी चीज़ बन जाती है, एक ऐसी रचना जिसके आरोह और अवरोह. अब आप देखो सरगम के अंदर दो चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने बोला सा रे गा मा पा धा नी सा, ये क्या है? आरोह. हमने 11th क्लास में जो भी राग किया हमने उसके अंदर किया था, जब हम नीचे के स्वरों को ऊपर तक जाते हैं उसको आरोह कहते हैं. हमने किया था ना, ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये क्या है? ये है आरोह. अवरोह क्या होता है? जब हम इसको वापस लेके आते हैं, सा नी धा प म ग रे सा. बेसिकली ये ही आपका अलंकार है. ठीक है, इसके दो भाग होते हैं ना, आरोह और अवरोह, जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं. तो स्वरों की एक ऐसी रचना, स्वरों को मिला के एक ऐसी रचना बन गई जिसके आरोह और अवरोह एक नियम के अनुसार चलते हैं, एक रूल के अनुसार चलते हैं. उसे हम अलंकार कहते हैं. क्लियर? स्वरों की एक ऐसी रचना जिसके आरोह और अवरोह. अब आप देखो सरगम किससे बनी होती है? स्वरों से बनी होती है. उसके अंदर क्या क्या होता है? एक आरोह होता है और एक अवरोह होता है. तो स्वरों की एक ऐसी रचना जिसके आरोह और अवरोह कैसे चलते हैं? एक रूल के हिसाब से, एक नियम के अनुसार चलते हैं, उसको हम अलंकार कहते हैं. ठीक है, उसके बाद अलंकार के कितने भाग होते हैं? अलंकार के दो भाग होते हैं. कौन से होते हैं? हमने अभी किया आरोह और अवरोह. ओके, अब बेसिकली अलंकार सिंपली जो मैंने आपको अभी बताया वो क्या होता है. अलंकार क्या होता है? अलंकार है क्या चीज़? जब भी हम कोई भी 2, 3, 4 स्वर ले लें या इससे भी ज़्यादा 6, 7 स्वर ले लें, उन सभी स्वरों की एक ख़ास चाल, चलन, मतलब उसके चलने का स्टाइल निश्चित कर देते हैं. मतलब हमारी मर्जी है कि हम उसको कैसे बनाते हैं. हम ये करेंगे, जैसे मेरी मर्जी है. फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट वाली दी थी, सा रे गा मा पा धा नी सा. ये मेरी मर्जी है कि मैंने सारे स्वर एक एक करके लेने हैं. अब मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं मैंने एक और अलंकार बनाना है, मतलब एक और सरगम बनानी है जिसके अंदर मैं हर एक स्वरों को 2-2 बार लूँगी. तो सा रे गा मा ऐसे ले लिया. अब मेरी मर्जी है कि नहीं, मैं 2 स्वरों को इकट्ठा करके फिर लूँगी, सा रे गा मा. मैंने क्या किया? पहले 2 स्वरों को 2 बार बोल के फिर अगले वाले पे गई. मतलब उसकी एक चाल जो है हमने खुद ने निश्चित कर देनी है. जो मुझे सुनने में अच्छी लग रही है, मेरे को प्रैक्टिस करने में ईजी लग रहा है, मैं वो ही ले लूँगी इसके अंदर. वो चाल जब हम निश्चित कर देते हैं और वो ही चाल को आरोह और अवरोह पालन करता है, मतलब उसको, उस रूल को फॉलो करके जब हम कोई एक सरगम बनाते हैं तो उसको हम अलंकार कहते हैं. 2, 3, 4 या इससे भी ज़्यादा स्वरों का एक खास चलन
निश्चित, पक्का या फिक्स कर दिया जाता है, जिसके आधार पे ही हम आगे और सरगम्स बनाते हैं या हम उस सरगम को पूरी करते हैं, उसको हम अलंकार कहते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि सरगम है, सरगम के अंदर आरोह और अवरोह होते हैं। अब आप इसके अंदर एक और चीज़ देखो, आरोह और अवरोह में क्या चीज़ होती है, सरगम में क्या चीज़ होती है। जो हम सरगम गाते समय स्टार्टिंग से लेके करते हैं, जो हम गाते हैं, जिस स्टाइल में जोन से स्वर लेके हम गाकर उसको आगे बढ़ते हैं, आरोह पूरा करते हैं, हम वही वाले स्वर को उल्टा करके अवरोह में वापस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यही वाली फर्स्ट वाली सरगम ली, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया मेरा आरोह। अब मैंने जब अवरोह करना है तो मैं इससे उल्टा वापस आऊँगी। मैंने ऊपर सा पे ख़त्म किया था, तो यही वाला वापस सा नी धा पा मा गा रे सा, ये उससे बिल्कुल उल्टा हो गया, उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे हमने आरोह गाया था, सेम स्वरों को ही मैं वापस लेके आई, लेकिन उससे उल्टा लेके आई। जैसे हम सारे गामा पाधा निसा गए थे, अब हम सा नी धा पा मा गा रे सा, वही चीज़ वापस आ गई है। जैसे अब हम थर्ड वाली सरगम ले लें, जो हमने पहले बहुत छोटे होते आपने की हुई है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया मेरा आरोह। अब वापस सा नी धा पा मा गा रे सा। मैंने स्वर नहीं चेंज किए, उसके गाने का स्टाइल नहीं चेंज किया, बस जो मैं जाते समय गा रही थी, वापस आते समय मैंने उसका बिल्कुल उल्टा कर करके मैं वापस आ गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि स्वरों का जो चलन, जैसे स्वर चलते हैं आरोह में, स्वरों का जो चलन आरोह में होता है, अवरोह वापस आते समय उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्वर वही रहते हैं, चलन वही रहते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसीलिए इसको पलटा भी कहते हैं। समझ आ गया? सबसे पहले हमने इसकी डिफ़ाइन पढ़ी कि स्वरों की एक ऐसी रचना जिसके अंदर आरोह और अवरोह एक नियम के अनुसार चलते हैं, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भाग होते हैं, आरोह और अवरोह। फिर हमने देखा कि बेसिकली अलंकार होता क्या है। किसी भी 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा स्वरों को जब हम एक खास चलन दे देते हैं, उसका चलन एक निश्चित फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम अलंकार कहते हैं। फिर हमने देखा कि स्वरों का जो चलन आरोह में होता है, आरोह मतलब जाते समय होता है, आप उसको जाते समय नहीं लिखोगे, आरोह ही लिखोगे। स्वरों का जो चलन आरोह में होता है, अवरोह में बिल्कुल उसका उल्टा होता है, इसीलिए इसको पलटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा पलटा होता है, इसीलिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आरोह में हो गया सा रे गा मा पा, वापस क्या होगा अवरोह में, पा मा गा रे सा। आरोह में ऐसे जाते समय हो सारे गा मा पा, तो अवरोह में वापस पा मा गा रे सा। तो ये हमें इसीलिए हम इसको पलटा भी कहते हैं। इसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं कि स्वरों की जो संख्या, जो हम इसके अंदर संख्या मतलब नंबर ऑफ़ स्वर लेके, तो कोई भी इसके अंदर फिक्स नहीं होता, नियम नहीं होता इसका। हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी स्वरों की संख्या ले सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसे ही लेना है, अलंकार बनाना है सिर्फ धा तक, सा रे गा मा पा धा, तो मेरी मर्ज़ी है, मैंने सिर्फ इतने स्वर लेने हैं। मैं पूरे 7 स्वर नहीं लूँगी, मैं सिर्फ 6 स्वर लूँगी, तो मेरी मर्ज़ी है। और इसके चलन भी मेरी मर्ज़ी है। जैसे मैंने अब सोचा मैंने सिंपल नहीं लेना, मैंने 3-3 स्वर लेने हैं, सा रे गा मा पा धा, मैंने इतना ही लेना सिर्फ। अब इसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो बिल्कुल इसका उल्टा करते हुए वापस आऊँगी। तो इसका चलन कि हमने कैसे इसको बोलना है और इसकी संख्या कि हमें कितने स्वर लेने हैं, वो कोई फिक्स रूल नहीं होता, वो हमारे इच्छा अनुसार होता है, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक होता है। हम जितना लेना चाहे उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 डिफ़ाइंस और हैं। अलंकार की ही डिफ़ाइन 2 तरीके से और दी गई है। क्या? संगीत में नियमबद्ध स्वर, ऐसे स्वर जिसको हम नियम के अनुसार बांध देते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमने एक उसकी चलन बना दी, नियम बना दिया। नियमबद्ध स्वरों को अलंकार कहते हैं।
ठीक है। और एक और डिफाइन कि संगीत रत्नाकर जो आपने अभी पढ़ा था ग्रंथ, संगीत रत्नाकर में भी इसकी परिभाषा दी गई है। उसके हिसाब से नियमित मतलब पर्टिकुलर, नियमित वर्ण मतलब स्वर, नियमित वर्ण समुदाय, समुदाय होता है ग्रुप, पर्टिकुलर स्वरों का ग्रुप, उसको हम अलंकार कहते हैं। नियमित वर्णों का या स्वरों का समुदाय, उसको हम अलंकार कहते हैं। वेरी सिंपल। आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? सबसे पहले अलंकार की डिफाइन कि स्वरों की और एक वर्णों की ऐसी रचना जो कि आरोह, जिसके कि आरोह और अवरोह एक नियम के अनुसार चलते हैं, उसको हम अलंकार कहते हैं। फिर अलंकार के दो भाग होते हैं, कौन से? आरोह और अवरोह। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब भी आपने अलंकार की डिफ़ाइन लिखनी है, दिमाग में आपने सरगम रखनी है कि मैं सरगम की डिफ़ाइन लिख रही हूँ। सरगम क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं और उसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं। सरगम नाम आपने सरगम की जगह पे अलंकार देना है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर कि आपने सरगम की जगह पे इसका नाम अलंकार देना है, बाकी आपने डिफ़ाइन सरगम को ही करना है, क्योंकि सरगम का ही नाम म्यूज़िक की थ्योरी के अंदर अलंकार है। ओके। स्वरों की और वर्णों की एक ऐसी रचना जिसके आरोह और अवरोह एक नियम के अनुसार चलते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भाग होते हैं, सरगम के दो भाग होते हैं, आरोह और अवरोह। बेसिकली अलंकार, अब ये आ गया कि हमने उसके अंदर क्या क्या, ये तो होगी डिफाइन, उसके दो भाग। अब हमने ये देखना है कि बेसिकली सरगम के अंदर, अलंकार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ का हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं, या उसके अंदर और क्या हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले कि 2, 3 या उससे भी ज़्यादा स्वरों की एक खास एक ऐसी रचना होती है जिसके अंदर हम उसकी चाल को, उसकी चलन को निश्चित अपने हिसाब से हम एक निश्चित फिक्स कर देते हैं, जिसका पालन आरोह और अवरोह में किया जाता है। उसके बाद जो चलन, जो नियम हम आरोह में फॉलो करते हैं, जाते समय फॉलो करते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा हम अवरोह में फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको पलटा भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि सरगम के अंदर, अलंकार के अंदर स्वरों की संख्या, नंबर ऑफ स्वर्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते, उसका कोई नियम नहीं होता। उसकी संख्या और उसका क्रम मतलब उसका चलन, वो हमारी इच्छा अनुसार होता है कि हमने उसको कैसे बनाना है, कैसे गाना है। फिर इसके बाद हमने एक डिफ़ाइन स्टार्टिंग में पढ़ी और 2 डिफ़ाइंस हम यहाँ पे अलंकार की और पढ़ेंगे। क्या है? सबसे पहले संगीत में नियमबद्ध, नियम के अंदर फिक्स होने वाले नियमबद्ध स्वरों को अलंकार कहते हैं। बड़ी छोटी सी डिफ़ाइन है। और तीसरी डिफ़ाइन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अलंकार को इस तरीके से भी इस तरीके से भी बताया जाता है, या और ग्रंथों में अलंकार को इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया गया है। संगीत रत्नाकर में भी इसकी परिभाषा है कि नियमित वर्ण समुदाय, समुदाय मैंने आपको बताया ग्रुप होता है, समुदाय को अलंकार कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये आज का था हमारा सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन, मतलब अलंकार क्या होता है, उसकी डिफ़ाइन और उसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलंकार की इम्पोर्टेंस, जो इसी डिफ़ाइन का ही पार्ट है, जब आपको एग्ज़ाम में आएगा डिफ़ाइन अलंकार, तो आपने डिफ़ाइन लिखनी है, साथ में उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ईजी से हैं। मैंने आपको बताया ना, सरगम को दिमाग में रखना, सरगम हमें क्यों ज़रूरी होती है, वही चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, फॉर टुडे ओवर नाउ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।